यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग कि आधार कार्ड के स्कैनिंग जो होता है, आधार कार्ड या कहीं भी मतलब स्कैनिंग होता है। जैसे आजकल तो जो कंपटीशन का एग्ज़ाम हो रहा है तो सभी में स्कैनिंग कराया जा रहा है या थंब लगाया जा रहा है, ठीक है ना। तो उसमें जो है आधार कार्ड या अन्य अदर एग्ज़ाम में भी स्कैन हो रहा है, स्कैन किया जा रहा है कि मतलब पहचान के लिए। तो उसमें पहला पर कौन आता है? थंब। तो ये थोड़ा सा थंब तो कॉपी भी हो जा रहा है आजकल, थंब के कॉपी भी हो जा रहा है। मतलब हम अपना थंब किसी को दे देंगे, मतलब एक आता है तो उसके द्वारा हम दे देंगे तो वहाँ पे थंब लग जाएगा, तो ये कॉपी भी हो जा रहा है। और इससे बेहतर है कौन सा? आइरिस का कॉपी कोई नहीं कर सकता है। अब मेरा आइरिस क्या है नहीं है, दूसरा का कैसा, ये सब के अलग अलग तरह के आइरिस रहता है, समझा ना। तो ये आइरिस, इससे बेहतर रहता कौन? आइरिस रहेगा कि वो आदमी उपस्थित रहेगा तभी उसका हाजिरी बन पाएगा, और नहीं तो नहीं बन पाएगा। आजकल तो जॉब इस सब में सब चीज़ कर दिया है, इस तरह डिजिटल ही कर दिया हाजिरी बनाने के लिए, थंब लगाने के लिए। और थंब तो कोई वहाँ उपाय बन जा रहा है, क्या कॉपी करके अपना दे रहे हैं थंब के लिए कि हम नहीं आएंगे तो मेरा हाजिरी बना दीजिएगा। तो इससे बेहतर कौन होता है? आइरिस के द्वारा, मतलब जब भी हम लोग जैसे मोबाइल फ़ोन या कहीं फेस लॉक लगाते हैं तो आँख मूंद करके अब फेस लॉक खोलना, मोबाइल खोलना नहीं खुलेगा। उस समय क्या होता है कि इसमें का आइरिस से स्कैन करता है, ठीक है ना। तो आइरिस जैसे आँख दिखाते हैं तो क्या होता है? वो खुल जाएगा। फिर है सबसे मेन कौन होता है? डीएनए से पहचान के लिए सबसे बेहतर है। इसका फिंगरप्रिंट कहाँ है डीएनए पहचान के लिए? हैदराबाद में। कहाँ है? हैदराबाद में। डीएनए फिंगरप्रिंट कहाँ है? हैदराबाद में, ठीक है ना। डीएनए के जांच कहाँ होता है? हैदराबाद। अब यहाँ से देखेंगे इसको, जिसे ये सब प्रक्रिया किसके द्वारा किया जाता था? इंफ्रारेड द्वारा। किसके द्वारा? इंफ्रारेड द्वारा। इसे समझ गए होंगे। तो 3 तरह से हम लोग मतलब पहचान आदमी का किया जाता है। एक किसके द्वारा? थंब के द्वारा, ठीक है ना। और उसके बाद आइरिस, उसके बाद डीएनए। सबसे कठिन काम है डीएनए के। डीएनए इधर नहीं है, कहाँ है? हैदराबाद में है, इसको जांच करने के लिए। अब यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ तक क्लियर होगा। उसके बाद देखेंगे चौथा पार्ट है, फ्रंट पार्ट के चौथा पार्ट है पुपिल्स। क्या है? पुपिल यानी पुतली या नेत्र। यहाँ कुछ इसके पार्ट देखे हैं। पुपिल्स और परितरिका के मध्य संबंध वाला देखे ना। अब इसमें देखेंगे कि यह आइरिस के मध्य भाग जैसे आइरिस था ना, ये देखो ये वाला आइरिस है, ये वाला आइरिस के मध्य भाग, ये वाला जो ब्लू टाइप का दिख रहा है, ये वाला क्या है? पुपिल्स है। क्या है? पुपिल्स है। तो यह मध्य भाग में एक छोटा सा गोलाकार छिद्र होता है, जिसे आँख की क्या कहा जाता है? पुतली कहा जाता है। जिसे आँख की क्या कहा जाता है? पुतली कहा जाता है। फिर आगे देखिए, यह हमेशा काला रंग के होता है। बताएं इसके पहले, पुपिल्स हमेशा किस रंग के होता है? काला रंग के। यदि मांग चलो कि यह काला नहीं होता, किसी और रंग का होता, तो क्या होता? कोई भी प्रकाश जो भी मांग चलो कि रेड कलर का रहता था, रेड कलर का रहता था, क्या होता? रेड कलर का रहता कि अगर लाल प्रकाश में कोई वस्तु खड़ा है तो उसको दिख ही नहीं पाता, उसका इमेज नहीं बन पाता। इमेज ये चलते नहीं बनेगा क्योंकि लाल प्रकाश को क्या कर देगा? परिवर्तित कर देगा। लाल प्रकाश को परिवर्तित, जैसे पेड़ पौधा का पत्ता का रंग या वो सब हरा क्यों दिखता है? क्योंकि मतलब 7 रंग के आता है, ठीक है ना। उसमें क्लोरोफिल नामक तत्व रहता है, लेकिन सूर्य के प्रकाश से कितना रंग के किरण आता है? 7 कलर के आता है। कितना कलर के? 7 कलर के। और 7 में से हरा रंग को क्या कर देता है? बाकी को एब्जॉर्ब कर लेता है, बाकी हरा रंग को लौटा देता है, जिसके कारण हमको दिखता है कि कैसा कलर है? हरा रंग के। तो उसी प्रकार इसमें काला रंग के होता है। क्या होता है? काला रंग जितना भी किरण उस पर भेजेंगे, इस सब क्या होगा? इस सभी प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लेगा, सोख लेता है, उसको परिवर्तित होने नहीं देता है, ठीक है ना। परिवर्तित होने नहीं लगता है। इसलिए मतलब गर्मी के दिन में कहा जाता है कि गर्मी के दिन में मतलब धूप में अगर निकले तो काला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, और नहीं पहनना चाहिए गर्मी के दिन में। कहा से कि जो भी किरण आता है धूप को क्या कर लेता है? सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेगा, और पूरे शरीर को क्या करेगा? हीट करने का काम करता है, समझे ना। तो उसी प्रकार ये जो है काला रंग कोई भी प्रकाश किसी कहीं भी मतलब कोई वस्तु है तो उसमें क्या होता है? वस्तु मतलब दिखेगा। काला रंग के अगर नहीं रहेगा तो दिक्कत है। सफ़ेद रंग का रहेगा कोई दिखबे नहीं करेगा, यानी अंधा आदमी कहेगा। कौन आदमी? अगर ये वाला सफ़ेद रहेगा तो पूरा के पूरा किरण लौटा देगा, कोई वस्तु दिखेगा नहीं।
समझ में है ना। तो 21 कलर का होता है, काला रंग के होता है हमेशा, ठीक है ना। बाकी आइरिस कितना कलर के, 3 कलर के। आँख का रंग इस पर डिसाइड होता है किस कलर के है, लेकिन उसके बीच में एक छोटा छिद्र होता है, उसका कैसा कलर होता है, काला रंग के। यह है ना, काला रंग किसी रंग को, प्रकाश को परिवर्तित नहीं होने देता है। कोई भी रंग के प्रकाश जाएगा, किसी को परिवर्तित नहीं होने देगा, ठीक है ना, यानी सभी को एब्जॉर्ब कर लेगा और तभी जाकर कहाँ, रेटिना पर जाकर प्रतिबिंब बनेगा लेंस के द्वारा। फिर आगे देखेंगे, इसी से होकर प्रकाश आँख में प्रवेश करती है। आँख में तो एक हम लोग पढ़े थे कॉर्निया द्वारा प्रवेश करता है, लेकिन मुख्य रूप से कहाँ से प्रवेश करता है, आँख में प्रवेश कहाँ से प्रकाश करता है, तो पुपिल्स के द्वारा। किसके द्वारा, पुपिल्स के द्वारा, यह ध्यान में रखना है। उसके बाद देखे थे एक मतलब अब दूसरा पार्ट है कि मध्य भाग। कौन सा भाग, मध्य भाग, मिडिल पार्ट। कौन सा पार्ट, मिडिल पार्ट। मिडिल पार्ट में हम लोग देखेंगे मतलब दो, अभी पहला देखेंगे एक्वस ह्यूमरस। इसके पार्ट बता दे, 3 पार्ट होता है मुख्य तरह से। कितना पार्ट, 3 पार्ट, फ्रंट पार्ट, मिडिल पार्ट और एक बैक पार्ट। तो हम लोग अब देखने जा रहे हैं मध्य भाग। मध्य भाग में एक्वस ह्यूमरस आता है। क्या आता है, एक्वस ह्यूमरस। ये जो होता है कॉर्निया किसके बीच, यहाँ लिखा हुआ होगा कि यह प्रकाश को नियंत्रित करता है, यह प्रकाश को नियंत्रित करता है। यह कॉर्निया किसके बीच, कॉर्निया और लेंस के बीच तरल भाग है। कॉर्निया और लेंस के बीच तरल भाग है। जिसे यहाँ देखा जाए तो एक कॉर्निया है ना, ये वाला एक कॉर्निया, और उसके बाद अगर नहीं कहें, अगर ऑप्शन में अगर ऑब्जेक्टिव आ गया कि एक्वस ह्यूमरस की उपस्थिति बताएं, निम्न में कौन है, तो वहाँ पे अगर कॉर्निया नहीं रहा, लेंस तो रहेगा लेकिन कॉर्निया नहीं रहेगा, तो क्या देखना है, सबसे नीचे कौन रहता है, तो आइरिस या तो पुपिल्स, ठीक है ना, या तो फिर स्क्लेरा। कौन रहता है, स्क्लेरा ना पूरी तरह से चारों तरफ रहता है, और उसके मध्य में आइरिस रहता है, और मध्य आइरिस के फिर मध्य में क्या रहता है, पुपिल्स रहता है। तो मतलब जो 4 भाग बताया, चारों में से कोई रहेगा। तो सबसे बेहतर बताना है कि मतलब कॉर्निया और नहीं तो स्क्लेरा, कॉर्निया नहीं तो स्क्लेरा, ये 2 को याद रखना है। तो कॉर्निया या स्क्लेरा और किसके बीच, लेंस के बीच में उपस्थित द्रव को क्या कहा जाता है, एक्वस ह्यूमरस। यह कैसा होता है, ये मतलब नमकीन होता है। कैसा होता है, नमकीन। आंसू कैसा लगता है, नमकीन रहेगा, ठीक है ना। इसी से आंसू बनता है, एक्वस ह्यूमरस से ही क्या बनता है, आंसू बनता है। यह लेंस को रक्षा करता है, यह लेंस को क्या करता है, रक्षा करता है, यह लेंस को रक्षा करने का काम करता है। इसका अपर्तनांक 1.33 होता है, 1.33 होता है। नमकीन बता दिए, आंसू इसी द्रव से बनता है, एक्वस ह्यूमरस से। इसको क्या कहा, नेत्रोद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नेत्रोद कहा जाता है। उसके बाद विट्रस ह्यूमरस है। कौन सा, विट्रस ह्यूमरस। ये सब जो है ना लेंस के कौन सा पार्ट है, मिडिल पार्ट है। लेंस के फ्रंट पार्ट तो दिखबे करता है, 4 भाग होता है। कितना भाग, 4 भाग। और फ्रंट पार्ट के अंदर वाला मिडिल पार्ट। तो मिडिल पार्ट में हम लोग पढ़ लिए एक्वस ह्यूमरस। उसके बाद पढ़, देखो ये वाला है ना, ये क्या है, लेंस। और ये वाला इसमें उपस्थित क्या है, एक्वस ह्यूमरस, ये वाला। और इसमें जो है ये वाला, तो एक्वस ह्यूमरस और लेंस मिडिल पार्ट में, और ये वाला सिलियरी मसल्स जो लेंस को पकड़े रहेगा। और ये वाला जो है क्या है, विट्रस ह्यूमरस। तो हम लोग जैसे लेंस अभी नहीं पढ़ के, सिलियरी मसल ना पढ़ के, ये वाला पढ़ रहे हैं, क्योंकि मतलब एक्वस ह्यूमरस और ये दोनों साथ में हो जाएगा, ठीक रहेगा। तो इसको बोलते हैं कच्छाप द्रव। कौन सा, क्या बोला जाता है, कच्छाप द्रव कहा जाता है। यह आँख के लेंस और रेटिना के बीच, समझना, जो कच्छाप द्रव है, कच्छाप द्रव ये वाला, तो लेंस और ये वाला पिछला भाग क्या है, ये जो पीला टाइप का है, तो ये वाला पीला से ये थोड़ा काला काला टाइप तो दिख रहा है ना, ये क्या है, रेटिना है। तो लेंस और रेटिना के बीच ये पूरा तरह से क्या है, कौन सा द्रव है, विट्रस ह्यूमरस है, विट्रस ह्यूमरस। इसको बोला जाता है कच्छाप द्रव। कौन सा द्रव, हिंदी में कच्छाप द्रव कहा जाता है। और इसमें जो है यह जो है, इसका भी अपर्तनांक कितना होता है, 1.33 होता है, ठीक है ना। और ये जो है आँख के आकार को बनाए रखता है, आँख के आकार को क्या कर रखता है, बनाए। यदि ये वाला पूरी तरह से आँख फूट गया किसी कारण, सबसे पहले तो ये निकलेगा, तो ये वाला पूरा दब जाएगा। लेकिन सबसे बेहतर ये वाला ना है, महत्वपूर्ण, आँख बनाए। ये वाला जैसे कहीं फूट गया, चाहे कुछ भी हो गया, तो यहाँ से पूरा निकल जाएगा विट्रस ह्यूमरस, और ये पूरा पचकेगा ना। तो आँख को हमेशा जन्म से मृत्यु तक बनाए रखेगा गोलाकार, लगभग गोलाकार बनाए रखेगा। कौन, विट्रस ह्यूमरस बनाए रखता है। यहाँ लिखा हुआ होगा कि यह आँख के लेंस
लेंस और रेटिना के बीच पाया जाने वाला पारदर्शी, अगर पारदर्शी नहीं रहता, अपारदर्शी रहता तो नेत्र में प्रवेश कर पाता प्रकाश, किसी वस्तु का इमेज बन पाता, नहीं बन पाता। तो पारदर्शी, पारदर्शी क्या होता है कि प्रकाश आर पार हो जा, पारदर्शी बताए थे ना स्टार्टिंग में। पारदर्शी अगर अपारदर्शी रहता प्रकाश जबे नहीं करता, अंदर प्रवेश नहीं कर पाता। तो कैसा होता है पारदर्शी? जेल जैसे गाढ़ा पदार्थ होता है, द्रव होता है, गढ़ा द्रव होता है। यह आँख के आकार को क्या करता है? बनाए रखता है। यह प्रकाश की किरण को क्या करता है? मोड़ने का काम कर रहा है। वैसे भी हम लोग देखें तो ये अभी जैसे संघन माध्यम से विरल माध्यम चेंज हो रहा है कि नहीं। जैसे अभी प्रकाश मान के चलो कि हम अभी यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, तो जो भी वस्तु दिख रहा है या तो प्रकाश उससे आ रहा है ना। तो ये जो है हम कह सकते हैं कि हवा है, क्या है? वायु है। और वायु से हमारा नेत्र ने प्रवेश कर रहा है तो माध्यम चेंज हुई थे, हो रहा है ना। माध्यम क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। और नेत्र में जो एक्वस ह्यूमरस द्रव है, ये द्रव माध्यम हो गया। कौन सा माध्यम? द्रव माध्यम। तो माध्यम जब भी चेंज होता है तो क्या होता है? प्रकाश अपवर्तित होता है। तो यह क्या करता है? यह प्रकाश की किरणों को मोड़ने का काम करता है। प्रकाश की किरणों को मोड़कर कहाँ फोकसित करता है? रेटिना पर। कहाँ फोकसित करता है? जैसे नेत्र यहाँ ये जो लेंस है ना, यहाँ से प्रकाश गुजरेगा और गुजरेगा तो क्या होगा? इसमें गुजरेगा तो ये पूरी प्रकाश को फोकसित कर कहाँ करेगा? फोकस कहाँ करेगा? रेटिना पर। कहाँ करेगा? रेटिना पर, ताकि प्रतिबिंब सही प्रकार बन सके। समझे ना आप लोग? रेटिना को सुरक्षा करता है।